क्लास 10th बिहार शरीफ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आज का हमारे इस नए वीडियो में। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का लाया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2021 में पूछा गया है। देखिए सेक्शन में ए में 80 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं 50 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा और 30 अगला बार करवाऊँगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो आप जानते हैं हिंद चीन में ना वियतनाम भी शामिल था, लाओस भी शामिल था, कंबोडिया भी शामिल था, लेकिन ना चीन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वियना कांग्रेस कब हुआ। ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन डी 1848। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1818 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1818। आइए 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना। जानते हैं भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। लाला हरदयाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, लाला हरदयाल ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी नोटो, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यूरोपीय संघ। कौन संघ, यूरोपीय संघ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी कंबोडिया। आप लोग जानते हैं नरोत्तम सिंह कंबोडिया का कहाँ के, कंबोडिया के शासक थे, मतलब कंबोडिया के राजा थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए अब्राहम डर्बी, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन डी रॉबर्ट फुल्टन। तो आप लोग जानते हैं वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। रॉबर्ट फुल्टन ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किए थे। कौन, ऑप्शन बी 1907 में। और किसने किया था, तो जे एन टाटा ने किया था। अभी ना टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, सर रतन टाटा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलघर कहाँ स्थित है, ये सब लोग जानता है। गोलघर कहाँ स्थित है, एक कमेंट में कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है, गोलघर कहाँ है, पटना में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया। ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी एफ डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी जॉन एफ कैनेडी। ताकि जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी एफ डी रूजवेल्ट ने किया था, एफ डी रूजवेल्ट ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1804। जानते हैं नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, 1804 में। ऑप्शन नंबर डी 1804 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, 1871, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड। तो आप लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तक। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी गैट, ऑप्शन सी नई आर्थिक नीति। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका 13 का ए नंबर बिल्कुल सही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी वन।
देखिए, मत्स्य पालन कृषि के अंतर्गत आता है, खनन भी कृषि के अंतर्गत। अब वन तो जानते हैं पेड़ पौधा ना, सबसे पहले है कृषि। देखिए, बैंकिंग सेवा क्षेत्र है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बैंकिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी आयरन एंड स्टील, ऑप्शन डी बस। जानते हैं जमशेदपुर आयरन एंड स्टील कंपनी है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रति व्यक्ति आय का आशय है? ऑप्शन ए संपूर्ण आय, ऑप्शन बी औसत आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी सीमांत आय। दे पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू ऑप्शन ए होल इनकम, ऑप्शन बी एवरेज इनकम, ऑप्शन सी नेशनल इनकम, ऑप्शन डी मार्जिनल इनकम। अब जानते हैं प्रति व्यक्ति आय का औसत आय समय औसत आय से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है एवरेज इनकम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1955। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी क्रोना, ऑप्शन डी टका। जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टक्का है, ऑप्शन नंबर डी। और रुपया तो हमारे देश का है, भारत का। और डॉलर यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सरकार की आय, ऑप्शन बी पारिवारिक आय, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन डी उत्पादनों के साधनों की आय। था क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सरकार की आय मतलब राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सॉरी देख अथी हो गया, देखिए फिर से आ रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1976। तो भारत में उपभोक्ता कानून 1976 से लागू किया गया, 1976 से। अभी 1986 में पता क्या हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन किया गया था 1986 में। अभी 1968 में माइली हत्याकांड हुआ था। ये सभी हिस्ट्री क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन ए अल्पकालीन, ऑप्शन ए अल्पकालीन, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी दीर्घकालीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जानते हैं भूमि विकास बैंक उना अल्पकालीन देता है, अल्पकालीन ऋण देता है कुछ समय के लिए। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है? ऑप्शन ए सतलज से, ऑप्शन बी कावेरी से, ऑप्शन सी नर्मदा से, ऑप्शन डी कृष्णा से। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे किससे संबंध रखता है? कावेरी से, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिमी एशिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो जानते हैं 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक, ऑप्शन बी नारीवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष,
ऑप्शन डी जातिवादी। हु कंसिडर्स रिलीजन एज द मेन बेस ऑफ द कम्युनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सांप्रदायिक। ऑप्शन ए। चलते हैं अगले की तरफ। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो यह विविधता को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो जानते हैं भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? झारखंड। अभी एक क्वेश्चन इसका बनता कि ना बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो इसका ऑप्शन आप कमेंट में दीजिए, मैं बता देता हूँ। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, 2000 ईस्वी को। और फिर ना झारखंड में अधिकांश जो है ना वन वहीं चल गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। जानते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी कोसी नदी घाटी परियोजना। देखते हैं। सी बागमती परियोजना, डी सोन नदी घाटी परियोजना। अब जानते हैं बिहार की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन बी नागा अर्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी टेहरी बांध। तो आप लोग जानते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक है। तो आप लोग जानते हैं प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं? विद्युत, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हाजीपुर। आप जानते हैं पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी, जो हाजीपुर हमारे बिहार में है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन चावल है, ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए चावल 3 अंक का है, तो ये भी 3 अंक का होगा, मतलब खरीफ। और गेहूँ पूछे थे 2 अंक का गेहूँ, 2 अंक का रबी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, खरीफ फसल। चावल क्या है? खरीफ फसल। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? मतलब कौन सरकार का है? ऑप्शन ए डाबर, ऑप्शन बी बजाज ऑटो लिमिटेड, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी टिस्को। तो आप लोग जानते हैं जो टिस्को है ना, टाटा एंड इंडस्ट्रियल कंपनी, ये ना बोकारो में है। इसका स्थापना कौन किया था? सरकार करवाया, सरकार। अगले की तरफ बढ़ते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी तांबा। तो कोडरमा से कौन आता है? कोडरमा से अभ्रक आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन डी सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी नीली क्रांति। जानते हैं हरित क्रांति ने, हरित क्रांति मतलब गेहूं के उत्पादन में आप प्रत्यय वृद्धि हुई थे, इसे ही हरित क्रांति कहा गया। अगले की तरफ बढ़ते हैं। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए पूर्णिया और कटिहार, ऑप्शन बी गया और नवादा, ऑप्शन सी पटना और नालंदा, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो लीची के उत्पादन के लिए कौन है? मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है? ऑप्शन ए विनिमय कहलाता है, ऑप्शन सी बी
मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन सी बचत कहलाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप मान लें कमाते हैं 2,000, ठीक है, आपका खर्च है 1,000 रुपया, तो ये 1,000 रुपये जो आया ये आपका है ना बचत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्वेश्चन पहले तरफ बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अस्थायी जमा, ऑप्शन बी चालू जमा, ऑप्शन सी अधिक अधि अवधि अधिवी कर्ज, ऑप्शन सी आवर्ती जमा। इनमें से कौन व्यापारिक जमा के प्रकार नहीं है? जानते हैं। जहन ई चालू जमा ई ना व्यवसाय का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये ना प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाला आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। प्लीज़ गाइस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और मैंने एक दिया था क्वेश्चन कि ना बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, इसका दीजिएगा को कमेंट बॉक्स में आंसर। मैं कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा।